केदारनाथ मार्ग पर मलबा आने के कारण केदारनाथ मार्ग अवरुद्ध है। सभी लोगों से अपील की जाती है कि 2 दिन भारी बारिश होने के कारण सभी लोग किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। सितंबर अब नॉर्मल रहने का अनुमान है, जो सामान्य से जहाँ लॉन्ग पीरियड एवरेज है उससे 109% रहेगा। तबाही के लिए तैयार रहो, ऐसा कहकर हमारा मकसद आपको डराना कतई नहीं, बल्कि डरावनी हकीकत बनकर सामने आने वाले हालात के लिए आपको तैयार करना है। कल अगस्त महीने का आखिरी दिन था और कल ही मौसम विभाग ने ये चेतावनी जारी कर दी कि अगस्त के बाद सितंबर में भी देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। सामान्य से ज्यादा बारिश होने का मतलब क्या होता है, ये आप हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और राजस्थान तक मची तबाही के जरिए देख चुके हैं। जरा सोचिए, जहां पहले ही सड़कें तबाह है, बिजली पानी नहीं है, होटलों की बुकिंग कैंसिल हो रही है, वहां बादल और बरसेंगे तो कैसा कहर बरपाएंगे। और तो और इससे बड़ी चिंता भी मुंह फाड़े पूरे देश पर मंडरा रही है, और वो है महंगाई। जानते हैं क्यों? क्योंकि पंजाब से लेकर यूपी और राजस्थान तक तैयार खड़ी फसलें बाढ़ में डूब गई हैं। पंजाब में 37 साल बाद ऐसी बाढ़ आई है जिसने 3 लाख एकड़ जमीन पर खड़ी फसल को लील लिया है। यानी आपके घर के आसपास अगर पानी नहीं भी है तो भी ये तबाही महंगाई की शक्ल लेकर आपकी दहलीज तक दस्तक देने पहुंच जाएगी। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि तबाही के लिए तैयार रहो। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से लेकर मनाली तक ब्यास नदी ने जो बर्बादी मचाई, उसका सीधा संबंध आपकी थाली में पहुंचने वाले चावल से है। मंडी से लेकर चंबा तक जब नदियां, पहाड़ और सड़कों को लीलते हुए आगे बढ़ रही थीं, तो खतरा आपकी थाली में पहुंचने वाली सब्जियों तक मंडरा रहा था। तवी नदी ने सिर्फ जम्मू में तांडव नहीं मचाया, बल्कि पंजाब के एक बड़े हिस्से में तैयार खड़ी फसलों को लील जाने की इबारत भी लिख दी थी। 37 साल बाद पंजाब में इतनी भयानक बाढ़ आई है और चिंता की बात यह है कि तबाही का सिलसिला अब तक रुका नहीं है। तस्वीरें चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे की हैं, जहां पूरे के पूरे पहाड़ दरक रहे हैं। पहाड़ दरक रहे हैं क्योंकि भारी बारिश का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। हिमाचल प्रदेश में आसमान के रास्ते बरसती तबाही का ही तो नतीजा है कि चंबा में मणि महेश की यात्रा पर गए 5000 लोग अब भी फंसे हुए हैं। 2 दिन पहले मणि महेश यात्रा पर गए श्रद्धालुओं को स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया था। सबसे दर्दनाक बात यह है कि जन्माष्टमी से लेकर राधा अष्टमी के बीच 16 मणि महेश यात्रियों की मौत हो चुकी है। लेकिन देखिए जरा, कैसी विचित्र सी विडंबना है कि जिस राज्य के कोने कोने में भारी बारिश के बाद त्राहिमाम मचा हुआ है, वहां के लोग अब पीने के साफ पानी के लिए भी बूंद बूंद तरस रहे हैं।
हिमाचल के मंडी में नल सूखे हुए हैं। लोग पहाड़ से गिर रहे झरनों से पानी भर रहे हैं क्योंकि पाइपलाइन फटी हुई है। मेरे पास बिल्कुल पानी नहीं आ रहा कई टाइम से। जब पीछे जैसे थोड़ा सा आया तब रेगुलर आया, कभी एक दिन छोड़ के आया, कभी एक टाइम आया, अब तो काफ़ी दिन से नहीं आ रहा है। पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है और पानी नहीं मिल रहा, बहुत दूर दूर से ले आ रहे हैं, पीने के लिए नहीं मिल रहा था और तो क्या करना हमने, पर पीने के लिए भी नहीं आ। तीसरे दिन दे रहे हैं पानी की और यहाँ पे कोई टैंकर भी नहीं आ रहा है। ऐसे बोलते हैं ना, टैंक भेजे नर्सरी स्ट्रीट में, कोई टैंकर नहीं आ रहा है, कोई नहीं देते। बारिश जब तबाही की शक्ल लेती है तो इतने कोनों से चोट करती है कि गिनना मुश्किल हो जाता है। चोट कहां कहां लगी है उसकी छोटी सी नजीर देखिए। हिमाचल प्रदेश का खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली जो पर्यटकों से गुलजार रहता है, जिसके मॉल रोड पर पैर रखने की जगह नहीं होती है, वो मनाली सूना पड़ा है और यहाँ का सन्नाटा टैक्सी चालकों तक पर भारी पड़ रहा है। जो टैक्सियां मनाली से लेकर रोहतांग दर्रे तक फर्राटा भरा करती थी वो पार्किंग में खड़ी हैं क्योंकि ना तो पर्यटक हैं और ना ही मनाली तक पहुँचने के लिए सड़कें ही बची हैं। हमारे लोगों को ये कम से कम 2 से 3 महीने हो गए, जिससे टूरिज्म को और हमारी गाड़ियों को काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और हमारे पास मनाली के कम से कम 4 से 5 हज़ार गाड़ियों की संख्या है। तो हमारे लोग अभी बेरोज़गार पड़े हुए हैं और ना ही अभी गाड़ियाँ चंडीगढ़ की तरफ जा सकती है, ना ही आ सकती है। अभी रोड बहुत जगह टूटने की वजह से मुझे तो लगता है काफ़ी टाइम लगेगा अभी। सड़कें तबाह हो चुकी हैं और इसीलिए टैक्सी के साथ साथ किराए पर बाइक देकर जिन सैकड़ों परिवारों का गुजारा होता था उन पर भी संकट आ गया है। क्योंकि ये जो टाइम होता है हमारा अगस्त से लेकर सितंबर तक हमारे बाइकर्स के लिए जो लेह लद्दाख का जो सीजन रहता तो इस समय ये रहता है और इस आपदा में हमारा बहुत नुकसान हुआ। बहुत सारे बाइक्स हमारे बह चुके हैं और साथ ही हमारे बहुत सारे बाइकर्स जो है वो जो आजकल लेह के लिए जाते तो लेह में भी फंसे हुए। आपकी स्क्रीन पर मौजूद अगली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज की है, लेकिन ये तस्वीर पुरानी है। नई तस्वीर कैसी है वो देखिए। बारिश के महीने में भी मैक्लोडगंज के होटलों में 15% तक बुकिंग रहती थी, लेकिन अब ये 4% तक सिमट चुकी है। अब हिमाचल प्रदेश से आई तबाही की एक और तस्वीर देखिए। ये वो किसान हैं जो अपनी सेब की फसल को बचाने के लिए कंधे पर पेटियां लादकर पानी को पार कर रहे हैं। बारिश अच्छी हुई तो किसानों को उम्मीद थी कि सेब की फसल बढ़िया होगी। फसल तो अच्छी हुई, लेकिन पैदावार को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए सारे रास्ते ही ध्वस्त हो गए और अगर सेब मंडी तक नहीं पहुंचेगा तो जाहिर है सड़ जाएगा। तो 1 हफ्ते से बहुत परेशान है। जिस उम्मीद से आए थे सब लोग बहुत परेशान है। 2 महीने से काम यहाँ से प्रॉपर चल नहीं रहा है बारिश की वजह से। रोटी रोजी के लिए सब लोग परेशान हैं। काम चलता तो कैसे खर्चा पानी चलता, काम ही नहीं चल रहा है, क्या करें हम लोग। सोचिए कितना तकलीफदेह होता है किसान का अपनी तैयार फसल को बर्बाद होते देखना। बेबसी की ऐसी इंतहा जब सारी मेहनत आंख के सामने पानी हो जाती है। पंजाब में साल 2000 के बाद यानी 25 साल में अगस्त महीने में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब में सामान्य से 74% ज्यादा बारिश हो चुकी है। 1312 गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। पंजाब बाढ़ से कितना पस्त है उसे इस बात से समझिए कि पंजाब के 23 में से 22 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1.25 लाख की आबादी पानी के कम होने का इंतजार कर रही है। पंजाब की बाढ़ पूरे देश के लिए चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि फसलों की पैदावार के मामले में यूपी एमपी के बाद पंजाब तीसरे नंबर पर है। लेकिन पैदावार कैसे डूब रही है वो देखिए।
तस्वीरें चंडीगढ़ से सटे मोहाली के पास से आई हैं, जहां घग्गर नदी उफान पर है और उफान ऐसा है कि उसने सैकड़ों एकड़ फसल को डुबो दिया है। बाढ़ से पंजाब में हाल बेहाल है। हजारों एकड़ एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बाढ़ में समा गई है। किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। मोहाली में इस वक्त हमें घग्गर के किनारे हैं। घग्गर के किनारे जितने जो खेत हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सामने घग्गर जा रही है जो अपने पूरे उफान पर है और इसके इस तरफ जो है जहां कैमरे की नजर से हम दिखा रहे हैं, यहाँ किसानों के खेत हैं दरअसल जो हैं जिनमें धान लगा हुआ है। पूरे पंजाब में हजारों एकड़ जमीन जो है, खासकर जिस जमीन पे धान लगा हुआ है, क्योंकि ये धान का सीजन है पंजाब में, वो जो है बाढ़ में समा गई है। कि सारी फसल मर गई जी, जितनी भी फसल मक्की की फसल थी जिसमें लगी भी। लगाया क्या था? मक्की थी, धान था? मक्की भी थी, धान भी था जी। दोनों फसलों खत्म हो गई जी। पंजाब में बाढ़ का कैसा त्राहिमाम मचा है उसकी गवाही है ये दो तस्वीरें, जहां सत्ता यानी सीएम भगवंत सिंह मान से लेकर विपक्ष तक हालात का जायजा लेने के लिए जमीन पर उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है और आपको बता दें कि देश के 13% चावल का उत्पादन पंजाब में ही होता है। जबकि बाकी राज्यों में बाजरा, ज्वार, मक्का, कपास और सोयाबीन जैसी मुख्य फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। किसानों पर दोहरी मार पड़ी है क्योंकि पहले ही बेमौसम बारिश और बाढ़ से वो परेशान थे और मानसून के महीने में फसलों को हुए नुकसान ने उनकी कमर तोड़ दी है। राजस्थान को ही देख लीजिए, जहां सामान्य से 123% ज्यादा बारिश हुई है और अनुमान के मुताबिक राजस्थान की 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन बाढ़ के पानी में समाई हुई है और जिन किसानों की फसल बच भी गई उनकी उपज 30% तक घटने की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें रेगिस्तान का इलाका कहे जाने वाले राजस्थान के सिरोही से आई हैं और गवाही दे रही हैं कि कैसे सितंबर में भी सैलाब का सितम जारी है। सिरोही में तेज बहाव ने मजिस्ट्रेट की गाड़ी को भी नहीं छोड़ा और पानी के बीच ये गाड़ी न सिर्फ अटकी बल्कि एक तरफ पूरी तरह से झुक गई। ऐसा लगा कि मजिस्ट्रेट साहब की गाड़ी बह जाएगी। गाड़ी को रेस्क्यू करने के लिए पहले पुलिस की जीप ने हाथ पैर मारे, लेकिन जब काम नहीं बना तो ट्रैक्टर बुलाया गया और फिर गाड़ी को बाहर निकाला गया। राजस्थान में आसमानी आफत की दूसरी तस्वीर देखिए जो अजमेर से आई है। स्कूल वैन पानी में फंसी हुई है और ये तस्वीर इसलिए डराती है क्योंकि जिस वक्त स्कूल बस फंसी उस वक्त उसमें कई बच्चे बैठे हुए थे। बच्चों को आराम से रेस्क्यू किया गया। चलो ठीक है। गांव वालों की मदद से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि कई घंटों तक ये स्कूल बस यहीं फंसी रही। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें जोधपुर जयपुर हाईवे की हैं, लेकिन देखिए भारी बारिश के बाद हाईवे का कोई अता पता नहीं है। राजस्थान के टोंक से आई अगली तस्वीर देखिए, जहां एक रस्सी के सहारे कुछ लोग पानी से जद्दोजहद करते दिखाई दे रहे हैं। ये कोशिश इसलिए हो रही है क्योंकि बीच पानी में फंसे युवक को निकालना था। ये युवक इसी रास्ते से निकल रहा था, लेकिन संतुलन बिगड़ने के बाद बह गया। हालांकि उसे बाद में सुरक्षित निकाल लिया गया।
देखते ही देखते गिट्टी से लदे ट्रक का बैलेंस बिगड़ा और वो तेज बहाव में धड़ाम से गिर पड़ा। टोंक में उफान पर बह रही मासी नदी को पार करना इस ट्रक चालक की जान पर भारी पड़ गया। 19 सेकंड तक ट्रक चालक को लगा कि वो इस उफनते पानी को पार कर लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और फिर काफी मुश्किल के बाद ट्रक ड्राइवर की जान बचाई गई। भारी बारिश के बाद उफनते सैलाब सिर्फ जान पर नहीं बल्कि किसान से लेकर आम लोगों तक के लिए आफत बनकर आए हैं। तस्वीरें जम्मू में बॉर्डर से सटे इलाके सांबा और कठुआ से आई हैं, जहां खेतों में धान की फसल लगाई गई थी जिसे नवंबर में तैयार होना था, लेकिन बाढ़ और बारिश ने हजारों हेक्टेयर खेत में सिर्फ मिट्टी और गारा भर दिया है। मौसम विभाग ने 3 सितंबर तक जम्मू में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच एबीपी न्यूज आ पहुंचा है जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में और ये सेक्टर मशहूर है यहाँ के बासमती चावल के लिए। इस समय यहाँ बासमती की खेती चारों तरफ दिखाई देती है और ये बासमती नवंबर महीने में तैयार हो जाती है जब इसकी कटाई की जाती है और ये फिर ये बासमती भारत के साथ साथ विदेश भेजी जाती है और वहाँ पर विदेशों में भी इस बासमती की खुशबू और इसकी क्वालिटी के चलते खासी डिमांड है। लेकिन इस बारिश और बाढ़ ने बासमती की इस फसल का क्या हश्र किया है, तस्वीरें आपके सामने हैं। किसान जो है अभी अपने खेतों तक नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि ये सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है और अब यहाँ पर जेसीबी मंगाई गई है ताकि ये सड़क को जो है बनाया जाए। सर यहाँ इतना नुकसान है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते, हमारी सोच के बाहर है। ये जिम्मेदारी ये सोचा नहीं होगा हमारे इतनी बड़ी आफत आई। अगर लोगों के घर में जाकर हम उनकी हालत पूछे तो वो बेचारे रो रहे हैं कि अभी हमारा क्या हल होगा, हमारा क्या बनेगा। हमारे पास कोई यही एक साधन है कि हम जिम्मेदारा करके बासमती उगा के पूरा 1 साल बच्चों का पालन पोषण करते हैं, लेकिन जब यही हमारी फसल ही बर्बाद होगी हमारे पास कोई दूसरा सहारा नहीं है। किस तरह पूरी ये खेत इस समय पूरी एक हरी चादर जैसे दिखाई देते थे, लहलहाती थी यहाँ पर फसल, लेकिन अब देखिए कि किस तरह से पूरी फसल आप देखिए बर्बाद हो चुकी है। मॉनसून जब सटीक नहीं होता तो उसकी कीमत चुकानी होती है। पिछले साल भी कहीं ज्यादा बारिश हुई तो कहीं सूखे के हालात पैदा हुए। नतीजा खाद्य महंगाई दर बढ़ी। पिछले साल सिर्फ सब्जियां 28% महंगी हो गई थी, जबकि दालें करीब 17% महंगी हो गई थी और इसकी वजह से ही कुछ खाद्य पदार्थों के निर्यात पर रोक लगा दी गई, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा था। किसानों की बदहाली की वैसी ही तस्वीर इस बार भी सामने आ रही है। तो इसी के साथ भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8 बजे फिर से आप सभी से होगी मुलाकात।